क्या शुभ नाम हुआ आपका? सीमा शर्मा, कहाँ के रहने वाले? मोती नगर। अच्छा, एक बात बताइए, अखिलेश यादव कहते हैं, पूर्व यूपी के सीएम, कि हमारे शासनकाल में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से महिलाओं के लिए शासन सुशासन रहा, वो योगी के शासन में नहीं रहा। नहीं, वो योगी के शासन में क्यों नहीं रहा? योगी के शासन में सबसे अच्छा रहा। हम जो महिलाएं यहाँ खड़े हैं, आज यहाँ योगी और मोदी के कारण ही खड़े हैं। ये सरकार में चुन्नियाँ खिंच जाया करती थी लड़कियों की रोड पर। चुन्नियाँ लड़कियों को उठा लिया जाता था आमतौर पर रोड पर। और ये है योगी सरकार। यहाँ लड़कियों का, महिलाओं का डंका बजता है। आज रात को 11 बजे हम निकलते हैं 11 बजे रोड पर, और हम करते हैं नेतागिरी खुल के, और हमें किसी के बाप का डर नहीं। किसी के बाप का डर नहीं है, कह रहे हैं, लेकिन यूपी को 2 युवाओं का साथ मिल गया है। बिल्कुल युवाओं का साथ। लेकिन युवक है कौन? अखिलेश यादव हैं और उधर राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी भी युवक हैं। अगर 50-60 वर्ष का इंसान भी युवक है, तो फिर हम लोगों को तो डूब मरना चाहिए ना, है ना? 50 साल में भी युवक रहेंगे, 40 साल में भी युवक रहेंगे, तो 22-23 साल 30 साल वाले क्या करेंगे? हम युवक नहीं हैं? ये भी तो युवा ही हैं भाई। अरे 50% के हकदार है महिलाएं, जिता के ले जाएंगी साफ सुपड़ा साफ। एक बात लेकिन ये सामने आ रही है, कह रहे हैं महिलाओं के लिए आखिर योगी ने किया ही क्या है? इसको छुट्टी दे देनी चाहिए सर। अरे अखिलेश जी से पूछो, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया था अब तक? क्या नहीं किया? लैपटॉप से क्या होता है? सबसे पहले सुरक्षा होती है। महिलाओं की कौन सी सुरक्षा थी? इतने बलात्कार, इतने केस हो रहे थे, वो सारे के सारे अखिलेश सरकार में ही तो हो रहे थे। सब कुछ जो गलत काम महिलाओं के साथ हो रहे थे, वो अखिलेश सरकार में हो रहे थे। अब जाके सुरक्षा की बात है कि महिलाओं के लिए क्या किया? अरे आपने क्या किया? गिनवाओ तो सही, एक बार आओ तो सही आमने सामने। अब की बार जब सुपड़ा साफ होगा ना, पता चल जाएगा महिलाओं के लिए किसने क्या किया। गुमराह करने वाली बातें हैं, सब गुमराह करने वाली बातें हैं। बेस तो कोई है नहीं। एविडेंस पे बात करें ना, प्रूफ पे बात करें, वो तो है नहीं। तो योगी जी जहाँ बढ़ते हुए दिखते हैं तो टांग खींचो, पर ये हाथी चलता रहेगा और भौंकते रहेंगे लोग। लेकिन एक सवाल और उठता है, कहते हैं कि परिवार जिसके पास होगा वही तो दुख दर्द जानेगा। मोदी के पास कौन परिवार है? देखिए, मोदी जी के परिवार के बारे में बात करें, ट्रेंडिंग हैशटैग ऑन ट्विटर है ना, मैं हूँ मोदी का परिवार। हम में से हर व्यक्ति की वॉल पर परिवार हम हैं मोदी का परिवार, हम हैं मोदी का परिवार, हम हैं मोदी का परिवार, हम हैं मोदी परिवार। लेकिन एक बात परिवार से पूछ रहा हूँ, एक बात थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, सन फेस आएगा, इधर आइए। कहते हैं कि मोदी को आप हिंदू मानती हैं क्या? मैं हिंदू नहीं, हिंदू देश का, इस भारत देश का एक नागरिक, एक ऐसा नागरिक जो इस देश का प्रधानमंत्री है, और इस देश की दशा और दिशा दोनों उसने परिवर्तित कर दी। दिशा और दशा दोनों इस देश के प्रधानमंत्री ने जो बदल दी है। जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, वो 10 वर्षों में कर दिखाया है। और आने वाले 5 साल बाद भी, ये 5 साल वाला जो पीरियड होगा, इसमें आपको खुद स्वयं अपने, अभी भी मेरे को गर्व महसूस होता है कि मैं भारत देश का एक ऐसा हिस्सा हूँ। और आने वाले 5 सालों में आप देखिएगा, दिखाने लायक इस देश की रौनक होगी, व्यवस्थाएं होंगी, लोगों को इतना सम्मान इस देश में मिल रहा है, और इस देश के लोगों को बाहर जाकर भी सम्मान मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ये मोदी जी की वजह से, जिसको आप कह रहे हैं इस देश का नागरिक है या नहीं है, या आप मैं नहीं कह रहा हूँ। लालू यादव ये कहते हैं कि अगर वो हिंदू होते तो अपनी माँ के सारे कर्मों में साथ। उसी का जवाब दे रही हूँ। वो हिंदू ही थे, हिंदू ही हैं, और उन्होंने अपना हिंदू और बेटे होने का दोनों का फर्ज निभाया। जब उनकी माताजी का क्रिमिनेशन था, मोदी जी उस राह पे नहीं है जो ये लालू प्रसाद यादव जी है, कि अगर उनके घर का नौकर भी है तो वो भी BMW और मर्सिडीज से चलेगा। उन्होंने अपने परिवार को और देश की सेवा को अलग अलग रखा। परिवार की सेवा एक थी, अलग थी, और देश की सेवा अलग थी। तो उन्होंने हमेशा दोनों में बैलेंस बना के रखा। आज भी उनका जो परिवार है वो एक ऐसी जिंदगी जीता है जैसी मैं आम नागरिक होकर जीती हूँ। वो VIP जिंदगी नहीं जीते हैं। आज भी उनका परिवार देख लीजिए, योगी जी का, उनके कुर्ते में जेब नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला है। कह रहे वो मुख्यमंत्री क्या जाने आखिर में, जिसने संन्यास ले लिया, परिवार का, आधी आबादी का दर्द क्या जानेगा? इतनी महंगाई है चरम पे।
आधी आबादी, अगर हम आधी आबादी की बात करें तो आधी आबादी में महिलाएं ही आती है। महिलाओं के लिए इतना सब इस मोदी सरकार में मिला है, इतनी सारी योजनाएं मिली है, और हमें जो एक दर्जा 33% का वो आरक्षित हुआ, वो हमें सेपरेट मिला। आने वाले भविष्य में आप देखिएगा कि जो सदन में बहनों को थोड़ा कम स्थान मिलता था अब तक, अब आने वाले समय में बहुत अच्छा एक दर्जा मिलेगा। हमें भी सम्मान से और सर गर्व से ऊंचा हमारा भी होता है जी। आप क्या कहेंगी, योगी बाबा को मौका मिलेगा? यूपी की जनता महिला देगी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्या आप ये बताइए उनमें कमी क्या है? परिवार उनका साथ नहीं है, वो उनका देश उनका परिवार है। आई समझ में? जो महिलाएं हैं ना वो बहनें हैं, सबकी बहनें बेटियां, वो सब बहनें और बेटियां हैं। और जो उनके ये जो उनके युवा जनरेशन है वो उनके बेटे हैं, और जो उनके सेम की उम्र के हैं वो उनके भाई हैं, जो उनसे उनके बड़े हैं वो उनके बुजुर्ग हैं। तो आप परिवार की क्या बात करते हो? क्या अकेले नहीं समझेंगे? क्यों नहीं समझेंगे भाई? अखिलेश अपनी इज्जत बचा लियो। जब हमारे 400 पार हो जाएंगे तो उनके कितने रहेंगे? उनके तो कहीं उनकी वोट ही तो हमें मिलनी है। अरे 400 पार उनकी वोट ही तो लेके हम 400 पार कर रहे हैं। 400 पार जो कर रहे हैं ना वो उनकी वोट हमें आ रही है, तब हमें 400 पार हम करते। 400 अभी आप देखियो, अभी आगे का नजारा देखना, अभी परिवार वालों को देखना, परिवार वालों से अलग वालों को देखना कि आगे के नजारे होते क्या हैं। ये तो नजारे साइकिल के साथ, हाँ साइकिल तो साइकिल नहीं चलती। ये चीज 4 जून को पता चल जाएगी। 4 जून को सुनो, ये चीज 4 जून को, मेरी बात, ये चीज 4 जून को पता चल जाएगी कि 400 पार कौन आता है और कौन किस बिल्कुल धरती में मिट जाता है, बिल्कुल धूल में मिट जाता है। अखिलेश बिल्कुल धूल में मिटा पड़ा है, ये हम कह रहे हैं, और पूरे देश की जनता कह रही है इस चीज को कि अखिलेश बिल्कुल धूल मिट्टी में। आज आपको रोड पे कितनी साइकिल दिखनी है? कितनी साइकिल दिख रही है? मुझे बताओ कौन सी साइकिल है? लेडीज तक स्कूटी पे घूम रही है, लेडीज तक स्कूटी पे और मोटरसाइकिल पे घूम रही है। साइकिल कौन ले रहा है? साइकिल तो बच्चे लेने, कह रहे शरीर स्वस्थ करने के लिए साइकिल तो बच्चे लेने को तैयार नहीं। भैया कैसी बात करी? और रही फूल की माला, भगवान पे भी चढ़ती है, इंसान पे भी चढ़ती है, मरने के बाद भी चढ़ती है। आप जीते जी तो हम पहनते ही पहनते हैं। औरतें गजरा लगाती हैं, आदमी गले में पहनते हैं, मरने के बाद भी मिलती है और जिंदा रहने पे भी। तो फूल तो खिलना ही है, फूल तो खिलना ही है। नारे पर ध्यान दीजिए, सबका साथ सबका विकास। जब हम सब साथ होंगे तभी विकास होगा। अब तक विकास किसने किया? केवल कमल के फूल ने विकास किया। 70 साल से जो हम झेल रहे थे, जो हमारी सुरक्षा नहीं थी, जो हमारी अपनी अस्मिता बिल्कुल भी वश में नहीं थी, आते जाते सब कमेंट मारते थे, तो वो सबका साथ सबका विकास। इसलिए अब की बार कमल का फूल जीता ही गई, जीता 400 पार। साइकिल के बारे में मैं एक विषय कहना चाहूंगी कि वो साइकिल के लिए कहते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे योगी जी तो योगा को ज्यादा वो देते हैं, महत्वपूर्णता देते हैं। योगा है हमारे साथ, योगा करते हैं हम लोग, बढ़िया है, अपना स्वस्थ रह रहे हैं। साइकिल की क्या जरूरत है हम लोगों को, ये बताओ। हमारे मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार 2014 में आ जाने के बाद से आपसी भाईचारा ही देश से खत्म हो गया। नहीं, एक मिनट, जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, तब मोदी जी थे क्या? बताइए, तब मोदी जी थे? तब कौन था? जब कश्मीर से उन्हें भगा दिया गया, फिर तो मोदी जी को क्या है, क्यों दोष दे रहे हो? अगर कोई आदमी चारा मिलना, भाई तो वही है, चारा मिलना बंद हो गया उन लोगों को, ये कहो चारा मिलना बंद हो गया, भाई तो वही है, और भाई तो मोदी जी के साथ हैं, बच्चे मोदी के साथ है, सारा परिवार मोदी जी के साथ है घर का, और हम सब मोदी के साथ, हम सब उनके परिवार, मोदी जी के परिवार है, हम मोदी जी के परिवार है, हम चारा मिलना बंद हो गया। अपराधियों की सुरक्षा बंद हो गई। अपराधियों को अभी यहाँ कोई सुरक्षा नहीं। एक के बाद एक कांड जो है योगी सरकार, योगी सरकार है, सारे कांड बढ़िया है, और अब की बार 400 पार क्या 450 मिलेंगी, 450 सीट। अच्छा, ये 400 का कैलकुलेशन कैसे ये कर देता है? आप इधर आइए, ये 400 का कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं? 400 अखिलेश कहते हैं हम आने नहीं देंगे, ममता बनर्जी कहती है हम आने नहीं देंगे, और उसके बाद लालू के बेटे तेजस्वी कहते हैं हम आने नहीं देंगे। वो तो ये तो उनको अपनी चिंता है कि हाँ हम नहीं आ रहे, हम उनको चिंता है अपनी, हम तो 400 पार जा रहे हैं। मोदी जी 400 पार जा रहे हैं, योगी जी मोदी जी हम सब लोग 4 लोकसभा में 400 पार। उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, उनके अपने लोग ही सुनने वाले नहीं है। नौकरी बोले थे, दिए क्या? अरे सब मिल रही है, सब मिल रही है नौकरियां।
हाँ सब मिल रही हैं, सब बच्चे अच्छी अच्छी जगह जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं भी है उसको मोदी जी ने सबको हर तरह से, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, हर तरह की नौकरियां मिल रही हैं, सब काम कर रहे हैं अपना, सब खुश हैं। राहुल गांधी कहते हैं रोजगार देने की बात हुई थी, युवा राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दो आप, राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दो, उनके तो सुनना भी पसंद नहीं करते हम। किसी गिनती में, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है, राहुल तो किसी गिनती में ही नहीं है। नहीं उसको यही पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या 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 इसका मतलब है, इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है, समझे नहीं। मैं मीडिया से यही पूछना चाह रहा हूँ, या आप भी उन लोगों से पूछें कि ये सारे लोग चुनाव लड़ने से क्यों डर रहे हैं। हमारे नेता बनारस से सबसे पहले चुनाव घोषित हो गया, सबसे पहले बनारस में हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा। उनकी पार्टी के कोई भी आदमी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, हर एक को कह रहे हैं भेज रहे हैं तुम वहाँ से लड़ो, वहाँ जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं। लेकिन भाजपा का आदमी लड़ के वहाँ पहुँच रहा है जहाँ लड़ना है, और वो उन्हें कह रहे हैं आप वहाँ से लड़ो, आप वहाँ, कोई लड़ने को तैयार नहीं। यानी किस बेस पे अब फिर से भाजपा को लाया जाए? हम इस मौका तो दे देना चाहते हैं, 2 बार आया, 2 बार भाजपा आई, तो उस जब तक मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा, जब तक मोदी जी हैं मोदी जी आएंगे। केजरीवाल को जानती हैं? क्यों नहीं, जो जेल में चले गए अभी, पकड़ के ले गई पुलिस, भ्रष्टाचार बताए हमें, भ्रष्टाचारी पकड़ के ले गई अभी जेल में, आजकल वो जेल में है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है वो। नहीं वो कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान कह सकते हैं आप उन्हें, ईमानदार नहीं है। हमारा जो मॉडल है वो पूरे भारत में जाना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ वो कह तो नहीं जाएगा। हाँ भाई, ये लोग जो हैं, नहीं केजरीवाल तो पलटी वाला है, और हमारे देश का सुनो, हमारे देश का विभाजन जिस नीति के ऊपर हुआ था, द पॉलिसी ऑफ मुस्लिम अपीसमेंट, समझ रहे हो, वही पॉलिसी अपना करके ये लोग सब अपने परिवार का और अपने आप को ये सोचते हैं कि हम अपनी वो कर लें, अपनी जड़ें जमा लें, परिवारवाद को बढ़ावा दें, और उससे अब जनता समझ चुकी है। अब जनता को पता चल गया है कि ये लोग जो हैं वो मोदी जी और माननीय योगी जी ये हमारे लिए भगवान के भेजे हुए दूत हैं, जो कि हमारे देश में शांति सुव्यवस्था और ये दूध का अब इनको मौका नहीं देना है। अब राहुल को और क्या केजरीवाल क्या करेंगे, उनका तो खुद तो कपड़ों में बाथरूम निकलता रहता है, वो करेंगे क्या, वो जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी हमसे डर गए हैं, इसी वजह से तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। मोदी हमसे नहीं डरे, मोदी उनसे कैसे डरेंगे। ये इतने बड़े जो इन्होंने दारू के घोटाले किए हुए हैं, टेंडर्स निकाल के उसमें 100 करोड़ का गबन कर लिया है, तो ये कभी भी अभी सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट भी गए थे, वहाँ से भी उनकी बेल अभी खारिज हो गई है। आज उनका हाई कोर्ट में भी, दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा था, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो वहाँ पे भी वो काफ़ी निकाल रहे थे अपना ये कि वहाँ से उनको बेल मिल जाए, लेकिन अभी उसको भी कल के लिए टाल दिया गया है। अब आगे क्या होगा वो कल ही पता चल पाएगा।